Hi, welcome back. My name is Sujata and you're watching Sync Prana और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। तो जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा, स्टोरी यहाँ तक गई कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा बीके शिवानी जी से। और उसी दौरान जब मैं ये उनके रील से मैं काफ़ी कुछ सीख रही थी, मैंने ये भी सीखा कि मेडिटेशन हमको करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी थॉट्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उसको हम लोग ब्रेक ही नहीं देते। जैसे फ़ोन को हम लोग चार्ज करते हैं, हम लोग बाकी खाना खाते हैं, सोते हैं, टाइम टू टाइम नहाना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, पर हमारे थॉट्स को हम लोग कभी ब्रेक नहीं देते। और जब थॉट्स को ब्रेक नहीं मिलता तो वो टैंगल 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 पूरा गुच्छा बन जाता है दिमाग में। और इसके लिए हमको थॉट्स को ब्रेक देना ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है करना, एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब ये चीज़ पता चली, मैंने उस दौरान मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मैं टाइमर लगाती थी 10 मिनट्स का और फिर मैं बैठ जाती थी। अब पता तो नहीं था कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे ये अच्छा लगा कि मैं टाइमर लगा के बैठ जाऊँ और सिर्फ अपने सांसों पे फोकस करती थी। मैं सिर्फ अपने सांसों पे फोकस। तो इस तरह से अगर कोई सोच भी आता तो मैं उसको छोड़ के दोबारा अपने सांसों पे अपना फोकस को लेके आती थी। इस तरह से करते करते फिर सडनली एक थॉट आया कि मैंने ये काफ़ी बार सुना था कि हम लोग सिर्फ थॉट्स में अगर सोचते हैं कोई चीज़ को, वो ऐसे ही उड़ जाती है। तो बेटर है कि हम लोग उससे लिखने से उसका पावर बढ़ता है, और जब हम लिखते हैं तो ज़्यादा दिमाग में बैठती है बातें। इसलिए हमको सिखाया गया बचपन से कि हम लोग लिखना चाहिए, होमवर्क देते थे लिखने के लिए। तो इस तरह से मैंने लिखना स्टार्ट किया कि मेरे अंदर कुछ स्किल है और मैं उससे अच्छा खासा पैसे कमा रही हूँ। अब कितने पैसे वो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं जिस फेज़ में थी अपने लाइफ के, जहाँ पे कोई इनकम सोर्स नहीं था और मैं और बहुत डरी हुई सी रहती थी, तो मेरे लिए बस एक स्टेप ही बहुत ज़रूरी था कि मेरा कुछ तो इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाए। और इस तरह से मैंने सॉरी मैं लिखना स्टार्ट किया मैंने कि मेरे पास कुछ स्किल है और जिसके थ्रू मैं अच्छे खासे पैसे कमा रही हूँ। बाकी कुछ पता नहीं था, कैसे कहाँ से क्या कमा रही हूँ कुछ नहीं पता था, बस लिखना इतना पता था। 11 टाइम्स मैं लिखती थी। जैसे हम लोग मानते कि 11 अच्छा नंबर है, तो बस मैं लिखती थी 11 टाइम्स। और डेली लिखती थी। और फिर मेडिटेशन के लिए बैठी। अभी शायद कुछ दिन हुआ, 4-5 दिन ही हुए थे लिख के। और फिर मैं शाम के वक्त में मेडिटेशन के लिए बैठी। और उस मेडिटेशन के दौरान बस एक थॉट आया कि क्या मैं योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करूँ। तो फिर लगा कि हाँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि मेडिटेशन के वक्त जो भी थॉट आता है वो हमको उसको ईजी नहीं लेना चाहिए। तो फिर ऐसे थॉट आया और फिर मेरे को लगा, मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या स्किल है। पर फिर ध्यान में आया कि मैं ऑलरेडी, भले ही मेरी लाइफ में इतना पूरा ऊपर नीचे हो रहा था, मगर मैं वर्कआउट में बहुत शौक़ रखती थी। तो मैं वर्कआउट घर पे करते रहती थी, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, कार्डियो हो, यूट्यूब के थ्रू मैं वर्कआउट बहुत मैं करती थी और अपने आप को मैं वो एक मेंटेन करती थी मैं। तो धीरे धीरे कनेक्शन फील हुआ, समझ में आया, जैसे मैं लिखती थी कि मेरे अंदर कुछ स्किल है जिसके थ्रू मैं अच्छे खासे पैसे कमा रही हूँ। तो ऑफकोर्स योगा वो चीज़ है जहाँ पे मैं फिज़िकली एकदम फिट हूँ, और मैं फिट दिखने के साथ मैं योगा सिखा भी सकती हूँ, मैं फ्लेक्सिबल भी थी। तो इस तरह से कनेक्ट हुआ। तो मैं आपको आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमको बस सोचना ज़रूरी है कि मेरे को ये लाइफ में चेंज करना है, और जब वो सोच ही काफ़ी है, क्योंकि एक स्टेप आपकी तरफ से जब उठता है, यूनिवर्स 2 स्टेप वहाँ से उठाता है। तो पहली बात, विक्टिम हुड में रहना बंद करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथी लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे को ही क्यों नीचा दिखाते हैं, मेरे बारे में भला बुरा क्यों बोलते हैं। पहली बात वो ख़त्म करो बोलना। विक्टिम खुद को मत दिखाओ और ना ही फील करो। और जब क्रिएशन मोड पे आते हो, वहाँ से लाइफ चेंज होना शुरू होती है।
और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आता, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी निकलती और हमको दूर का रास्ता मत देखो। अब पहला स्टेप मैं क्या डालने वाला हूँ या डालने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्लैरिटी एक बार आ गया ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहला एक स्टेप डालोगे, दूसरा स्टेप अपने आप कुछ ना कुछ क्लैरिटी आता जाएगा। तो इस तरह से मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया और फिर तभी मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी कि मैं सीख रही थी। और जब मेरी मैम ने बताया कि अभी तो आपको क्लास स्टेज पे खड़े होके लेना पड़ेगा, और मैं एकदम डर गई। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि ओह माय गॉड, मैंने क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं स्टेज पे जाके लोगों को सिखा ही नहीं सकती, मेरे अंदर उतना गट्स है ही नहीं। मैं 3-4 दिन सो नहीं पाई वो डर के मारे। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम ये करना ज़रूरी है क्या, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे को बोली। उन्होंने बोला कि सुजाता, कोई बात नहीं, तुम नहीं करना चाहती हो मत करो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आगे बढ़ो और देखो क्या है आगे बढ़ने के बाद दुनिया कितनी खूबसूरत है, या फिर जो लाइफ में जी रही हो उसी में कंटिन्यू करो। नाउ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं क्या करूँ, कंटिन्यू। मतलब मैं क्लियर थी कि बाप रे, ये लाइफ तो मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो बस बहुत हिम्मत जुटाया और फर्स्ट डे में इंटर्नशिप मेरा स्टार्ट हुआ। मतलब लिटरली मेरी धड़कन में सुन पा रही थी, ओम बोलते वक्त धक 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 धक, लिटरली मेरे कान में मेरी धड़कन बज रही थी, इतना ज़्यादा। पर हाँ, जहाँ पे हम डिस्कम्फर्ट में आते हैं वहीं से रियल लाइफ शुरू होती है। जब तक कंफर्टेबल हो ना, ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। और जिस दिन स्टेप डालोगे ना, उसके बाद ही ज़िंदगी बदलना शुरू होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं हीलिंग भी करती हूँ और मैं इसके बाद और भी वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। ओके, चलो बाय, टेक केयर, लव यू।